नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे ज्योग्राफी की लिस्टिंग, जो आपकी आने वाली आर की परीक्षा हो गई या फिर यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं भारत में अभ्रक की प्रमुख खादानें और किस जिले में स्थित है। ठीक है, जिले देखेंगे, खनन केंद्र देखेंगे। तो सबसे पहले है आंध्र प्रदेश। अभ्रक के बारे में हम लोग देख रहे हैं, याद रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम है, पश्चिम गोदावरी, नेल्लोर, कृष्णा और खम्मा। ठीक। राजस्थान में जयपुर, सीकर, टोंक, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और डूंगरपुर। झारखंड में हजारीबाग, रांची, सिंहभूम और धनबाद है। और बिहार में भागलपुर, मुंगेर और गया। अब अगला है कि भारत में चूना पत्थर के जिले या खनन केंद्र। इसमें तमिलनाडु में कोयम्बटूर, मदुरई और सलेम। मध्य प्रदेश में जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, बैतूल और दमोह। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर, चंबा और कांगड़ा है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, रायगढ़, बस्तर। गुजरात में खेड़ा, सूरत, अमरेली और जूनागढ़। तेलंगाना में नलगोंडा और खम्मम। ठीक है, ये हो गए चूना पत्थर के। आंध्र प्रदेश में है कुडप्पा, गुंटूर, कर्नूल और कृष्णा। महाराष्ट्र में अहमदनगर, यवतमाल, चंद्रपुर और नांदेड़ है। कर्नाटक में चित्रदुर्ग, मैसूर, उत्तर कन्नड़, तुमकुर, बेलगाम और बीजापुर। राजस्थान में बीकानेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, कोटा, नागौर, पाली, अजमेर, अलवर। और अन्य में देखा जाए, कुछ अन्य हैं जैसे दार्जिलिंग हो गया, जम्मू, अम्बाला, महेंद्रगढ़ है, मिर्ज़ापुर, देहरादून, मसूरी इत्यादि। ये चूना पत्थर के केंद्र हैं। अगला आता है डोलोमाइट खनन केंद्र। ठीक है, तो डोलोमाइट का उड़ीसा में है गंगापुर, कोरापुट, संबलपुर, सुंदरगढ़। छत्तीसगढ़ में बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर, कुरनूल। झारखंड का चाईबासा, सिंहभूम और अजमेर। राजस्थान में अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू है, जोधपुर, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर और उदयपुर। कर्नाटक में बेलगाम है, बीजापुर, चित्रदुर्ग, मैसूर, उत्तर कन्नड़ और तुमकुर। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो डोलोमाइट खनन केंद्र हैं। अगला आपके एग्जाम में पूछा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज कॉरिडोर। ठीक है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज कॉरिडोर क्या है? ये जो 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ करके ये चतुर्भुज बनाता है, जो कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग नेटवर्क है, जिसकी कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर। ठीक है, और दुनिया के सबसे लंबे राजमार्गों की सूची में ये 5वें स्थान पर है। ठीक है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिन्होंने 1999 में इसकी नींव रखी थी। तो देख लेते हैं, दिल्ली मुंबई जो कॉरिडोर है उसकी लंबाई 1419 किलोमीटर, मुंबई चेन्नई 1290 किलोमीटर, कोलकाता चेन्नई 1684 किलोमीटर और दिल्ली कोलकाता जो है वो 1453 किलोमीटर है। तो इस चारों महानगरों को मिला करके इस नेटवर्क की, इस कॉरिडोर की कुल लंबाई जो है वो 5846 किलोमीटर है। ठीक। अगला सवाल आपके एग्जाम में उठ के आता है रेलवे जोन से। ठीक है, तो याद रखिएगा कुल 18 रेलवे जोन हैं और इनका मुख्यालय कहाँ है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। दक्षिणी जोन, इसका मुख्यालय चेन्नई है। मध्य जोन मुंबई, पश्चिमी जोन का मुंबई चर्च गेट, उत्तरी जोन का नई दिल्ली। इसके अलावा उत्तर पूर्वी जोन गोरखपुर, दक्षिण पूर्वी जोन कोलकाता, पूर्वी जोन कोलकाता, उत्तरी सीमांत जोन जो है इसका मालीगांव गुवाहाटी है हेडक्वार्टर मुख्यालय, दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद, पूर्व मध्य का हाजीपुर, उत्तर पश्चिमी जयपुर, पूर्व तट भुवनेश्वर, पूर्व मध्य इलाहाबाद। ठीक। दक्षिण पूर्व मध्य बिलासपुर, दक्षिण पश्चिमी हुबली है, पश्चिम मध्य जबलपुर है। मेट्रो रेलवे कोलकाता का है और दक्षिण तट रेलवे जो है विशाखापत्तनम। इसमें आप बस ये याद रखिएगा कि सबसे पहला 3 है दक्षिण, मध्य और पश्चिमी, और सबसे लेटेस्ट जो है
सबसे लेटेस्ट ये है दक्षिण तट रेलवे, ठीक है, जिसकी स्थापना की गई थी 2019 में और इसका मुख्यालय है विशाखापत्तनम। तो ये एक टॉपिक हो गया आपका रेलवे जोन वाले। ठीक, अगला पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि भारत के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि के नाम देखिए। तो झूम कृषि जो कि उत्तर पूर्वी भारत में होती है, दीपा कृषि ये बस्तर जिला छत्तीसगढ़ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, वालरे या वालत्रे ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, कुमारी केरल के पश्चिमी घाट का पर्वतीय क्षेत्र, खिल जो है हिमालयन क्षेत्र में, बत्रा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, बोगमा मेघालय, बीवर और डहियार बुंदेलखंड संभाग जो है मध्य प्रदेश का वहाँ पर, जारा और एरका दक्षिण भारतीय राज्यों में, पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में, पामाडाबी कोमन या ब्रिंगा और धावी ये उड़ीसा में, कुरुआ झारखंड, पामलू मणिपुर में। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लिस्ट आप ज़रूर याद कर जाइएगा। 10-12 नाम हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है, या तो डायरेक्ट पूछेगा या फिर मतलब मिलान करने को देगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आगे कुछ श्रेणियां देखेंगे, धारवाड़ प्रक्रम का नाम देखेंगे, भारत में कहाँ पर इनका वितरण है और क्या इनका महत्वपूर्ण इसमें जो तत्व पाए जाते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले है लौह अयस्क श्रेणी। लौह अयस्क की श्रेणी की अगर बात करें तो ये सिंहभूम, बोनायु, मयूरभंज और क्योंझर में इसका वितरण है और इसमें लगभग 3000 मिलियन टन लौह अयस्क का भंडार है। ठीक है, नाम से ही पता चल जा रहा है, लोकेशन याद रखिएगा। शिल्पी श्रेणी की अगर बात करें तो ये बालाघाट का भाग मध्य प्रदेश का जबलपुर और छिंदवाड़ा जिलों में पाई जाती है, जहाँ पे ग्रिट, फाइलाइट, क्वार्टराइज, हरे पत्थर, आवर्धक चट्टानें इत्यादि खनिज पाए जाते हैं। कलोजपेट श्रेणी की बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा में वितरित है, जो कि धारवाड़ क्रम से संबंधित है। यहाँ पे क्वार्टाइज, तांबा, पायराइट और आवर्धक चट्टानें पाई जाती हैं, खनिज पाए जाते हैं। चंपानेर जो है ये अरावली प्रक्रम में वडोदरा के किनारे मैदानी भाग में स्थित है। यहाँ पर भी क्वार्टाइज हो गए और फाइलाइट, स्लेट, चूना पत्थर इत्यादि संगमरमर पाए जाते हैं और जो चंपानेर श्रेणी है ये हरे संगमरमर के लिए काफ़ी ज़्यादा विख्यात है। खोंडोलाइट श्रेणी की अगर बात करें तो कृष्णा घाटी के उत्तरी भाग में पूर्वी घाटी के विशाल क्षेत्र में है। यहाँ पे खोंडोलाइट, कोडोराइट्स और चार्नोकाइट ये सारी चीज़ें नीस वगैरह पाई जाती हैं। रियोलो श्रेणी जो है दिल्ली सीरीज, ये दिल्ली से जो मजनू का टीला वाला एरिया है वहाँ पे अलवर राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पे चूना पत्थर, मरकाना संगमरमर की बहुलता पाई जाती है। ठीक है, सकोली श्रेणी ये जबलपुर और रीवा जिलों में है, जो कि धारवाड़ क्रम से संबंधित है। यहाँ पर भी अभ्रक, डोलोमाइट, शिष्ट, संगमरमर की बहुलता पाई जाती है। सौसर श्रेणी जो है ये महाराष्ट्र का नागपुर, भंडारा और छिंदवाड़ा जिलों में स्थित है, जो कि धारवाड़ क्रम से संबंधित है। यहाँ पर अभ्रक, शिष्ट, क्वार्टाइज, संगमरमर, मैग्नीफेरस चट्टानें यहाँ का मुख्य खनिज है। अब बात कर लेते हैं कि चैंपियन श्रेणी के बारे में। तो ये मैसूर से बेंगलोर के पूर्व में स्थित है। इसका विस्तार कर्नाटक के कोलार और रायचूर जिलों में भी है। ठीक है, यहाँ पर खासियत ये है कि विश्व की सबसे गहरी सोना खानों में से ये एक है। ठीक है, ये 3.5 किलोमीटर से गहरी है और इसमें यहाँ पे अयस्क खनिजों के स्वास्थ्य का राष्ट्रीय संस्थान का मुख्यालय भी स्थित है। ठीक, तो ये आपने देख लिया चैंपियन श्रेणी के बारे में। लोकेशन देख लीजिएगा और कुछ चीज़ें जो स्पेशल पाई जाती हैं उन पे ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं, विंध्यन तंत्र भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। तो इससे संबंधित है बिजवार श्रेणी, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में विस्तृत है। यहाँ पे बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर और बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, आगे भांडेर श्रेणी की बात करें तो ये विंध्यन तंत्र के पश्चिम भाग में पाई जाती है, जहाँ पे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर इत्यादि पाया जाता है। कैमूर श्रेणी की बात करें तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड हो गया और मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड एरिया है उसमें ये विस्तृत है, जहाँ पे बलुआ पत्थर और कांगोलोमेरेट सैल,
ये सब पाए जाते हैं। बाकी लाल बलुआ पत्थर जो है इसका प्रयोग यहाँ से किया गया है, जैसे लाल किला में, हवा महल में, कुतुब मीनार में, हुमायूं के मकबरा इत्यादि में। ठीक है, तो ये आपने देख लिया विंध्यन और धारवाड़ श्रेणी प्रक्रम। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलेंगे फिर आगे। बस ऐसे ही बने रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।